हेलो शिव शक्ति की फैमिली, सोल फैमिली एंड ब्यूटीफुल पीपल। इस चैनल में जो भी है, ये शिव शक्ति का चैनल है। जो भी आ रहे हैं उनका सोल से रिश्ता है, इसलिए मैं सोल फैमिली कहती हूँ। आत्मा का रिश्ता है, क्योंकि आत्मा अमर है। तो पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाई है ट्विंस के लिए, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। जिस भी आप ट्विन फ्लेम में हैं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है, जिसमें आपके खुद डिवाइन, खुद वो शिव शक्ति आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, मुश्किलें बहुत है, लेकिन वो भगवान हर मुश्किल से आपको संभाल लेता है और आपकी एनर्जी अप डाउन होती ही रहती है, क्योंकि आपकी एनर्जी को यूनिवर्स ने क्लींजिंग करके बैलेंस में लेकर आना है। तो ये कोई 1 2 3 4 दिन का खेल नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। ये तो अपने पर डिपेंड करता है कि क्या साल भर आप रोते रहोगे या फिर अपनी मेडिटेशन, जो भगवान ने आपको नवाजा है, मेडिटेशन दी है, या फिर इनर वर्क। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पर ऐसे आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर लाखों पैसा खर्च के लोग इनर वर्क ले रहे हैं। बेचारे पता नहीं कैसे इस जर्नी में उनको अपनी मस्कुलिन के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता, क्योंकि रूह का रिश्ता है। तो रूह के रिश्ते आपके पास रह जाते हैं। बाकी सभी कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे जाने लगते हैं। जब भी आपका करियर सेटल हो जाएगा, जब भी चाहे कोई ही है या शी है, मस्कुलिन बॉडी में है या फेमिनिन बॉडी में है, ये आप देख लें। मस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी होती है और फेमिनिन बॉडी में भी मस्कुलिन एनर्जी होती है। जब एक इंसान के ऊपर फेमिनिन और मस्कुलिन बॉडी बहुत ज़्यादा अप होती है, तो वो रन करके चला जाता है, क्योंकि ये रूह का रिश्ता है। उसकी रूह उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उसको फिर मेडिटेशन, इनर वर्क करना पड़ता है। तो इनर वर्क में लोग लाखों रुपया खर्च के बाद में मेरे पास आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जन कल्याण का काम कर रही हूँ। यहाँ पर कोई लाखों नहीं, कोई हज़ारों नहीं आपका। हाँ, ये मैंने देख लिया है। कई बार मैं लोगों को वैसे भी बहुत मिनिमम सी एनर्जी लेकर रीडिंग्स दे देती थी। क्या बताऊँ, बताते भी शर्म आती है कि बहुत ज़्यादा मिनिमम। तब भी मैं डाउन में चली जाती थी। तो मेरे को यूनिवर्स ने मेडिटेशन में बोला कि नहीं, इक्वल टेक गिवन करो। ऑलरेडी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं किसी से भी। हाँ, 2 लफ्ज़ प्यार के भी कोई बोल दे, वो भी नहीं कोई बोलने के लिए है। तो ऐसे स्टेज में है हम लोग, कोई किसी का नहीं है, सब लेने का है। आप लेना देना बंद कर दोगे तो कोई रिश्ता नहीं। यहाँ पर सब ऐसे ही रिश्ते हैं, देते रहो। जैसे कि इसको मैं अक्सर बोलती हूँ कि सौदेबाजी वाले रिश्ते, या फिर अगले को मैनिपुलेट करने वाले रिश्ते। मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ लिया जाना। हर कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं सोचता कि उसका कर्मा बनता है। अगर हम किसी से लेते ही जा रहे हैं, उसको बदले में देते नहीं हैं, तो उसका कर्मा बनता है। ये सब कर्मा का खेल है। अगर कोई हमारे साथ नेगेटिव हो जाता है ज़िंदगी में, तो सभी बोलते हैं, मैंने लोगों को बोलते हुए सुना कि भगवान ने ये कर दिया। अरे भगवान कुछ नहीं करते, वो शिव शक्ति, वो भगवान कुछ नहीं करते। हमारे कर्म ही हमारे आगे आ जाते हैं। भगवान तो खुद ही हमारे अंदर ही हमको गाइड करते हैं। हमारे अंदर शैतान भी है और भगवान भी है। मैं अक्सर बोलती हूँ ना, भगवान को शैतान भी बहुत पसंद है। ब्लैक और वाइट दोनों ही बहुत पसंद है। दोनों एनर्जी भगवान की ही है। अगर ब्लैक एनर्जी ना हो, नेगेटिविटी ना हो, तो पॉजिटिविटी की फिर कदर नहीं होगी। इसलिए भगवान ने 2 में कपल बनाए हुए हैं, जैसे दिन और रात। ऐसे ही ये ट्विन का रिश्ता है। यहाँ पर कोई फिजिकली बॉडी का रिलेशन नहीं होता, एक दूसरे की सोल से
एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको सेपरेशन मिला हुआ है तो उसमें आपने उस अपने ट्विन के पीछे नहीं भागना। हाँ, यूनिवर्स बहुत, शिव शक्ति बहुत ख्याल रखते हैं आपका, वो भूलने नहीं देते। जैसे आपके खून में वो ही एक पर्सन दौड़ता है, आप अलाइन नहीं हो, बिखरे बिखरे से हो, घड़ी की सुनियो जैसे उसके याद एक रोग लगा हुआ, इसको कहते हैं एक रोग, क्योंकि आत्मा खिंचती है उधर को, क्योंकि आधी आत्मा उधर होती है, आधी आत्मा इधर होती है, तो वो आत्मा, वो सोल खिंचती जाती है, लेकिन वो दूसरा बिल्कुल कह देता है कि नहीं, बस अब। वैसे उसकी सोल जो भी मस्कुलिन या फेमिनिन आपसे दूर चले गए होते हैं, उनकी बॉडी नहीं तो सोल आपकी जरूर हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं। यूनिवर्स उनको भी गाइड करते हैं, आपको भी गाइड करते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करके साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ये आप पर डिपेंड है। अगर आप 6 मंथ में भी कंप्लीट हो जाते हो, जब कंप्लीट हो जाओ वो आपको अंदर से ही पता चलेगा। आप फिर अपने मस्कुलिन या जो भी फेमिनिन, जो भी लेडीज ही या शी, जो भी रन करके चला गया है, आपको छोड़ के चला गया है, तब मिनिमम से मिनिमम आपको उसकी याद आएगी। तो आप अपने काम में, अपने करियर में, अपने सोल पर्पस, अगर आपके पास कोई सोल पर्पस नहीं है तो आप इस जर्नी में नहीं हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक सोल पर्पस देते हैं। जैसे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, ये नहीं कि लोगों से पैसे हींट रहे हो, अपना करियर बना लिया है, ऐसे आप बैलेंस नहीं हो जाओगे। अपना करियर नहीं बनाना, बस उसको भगवान पर छोड़ देना है और यूनिवर्स का जन कल्याण का काम अपने करते रहना है। अगर आपको सोल पर्पस मिल गया है तो आप लकी है। सोल पर्पस में क्या होता है, जैसे आपने कोई यतीम खाना खोल लिया, जैसे आपने कोई वृद्ध आश्रम खोल लिया, अंध विद्यालय खोल लिया, या फिर टैरो रीडर बन गए, इंटरनेट पर ऑल वर्ल्ड पर आपकी वीडियोस जा रही, आप लोगों को मोटिवेशन कर रही हो। अगर कोई दुखी आपके पास आता है तो आप अपनी आवाज़ से, अपने ऑरे से उसको हील करते हो और वो हील होके चला जाता है, बार बार फिर आपसे आपके पास आता है हील होने के लिए। उसको पता चल जाता है, क्योंकि एक ऑरा जब किसी से मैच होता है तो दूसरे बंदे को भी पता चलता है कि वो हील हो रहा है। उनके सभी काम यूनिवर्स बनाने लगते हैं। आप करते तो शिव शक्ति हैं, लेकिन आपका नाम होता है तो इसमें आप टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे एस्ट्रोलॉजर। मैं बार बार कहती हूँ, ये नहीं कि अपना कैरियर बनाना है, पैसा कमा लिया, एक तरफ ये ध्यान नहीं रखना कि बस पैसा कमाना है। आपका ध्यान फिर हर एक चीज़ को लेकर जाना होता है। आपके कार्मिक लोग आपके करियर से थोड़ा जेलस हो जाएंगे, और कई तो जब आप मेडिटेशन करोगे, इनर वर्क करोगे, अंदर इंटरवर्ड शिव और शक्ति को अपने अंदर ही जगा लोगे, अंदर ही बैलेंस में ले आओगे, शिव और शक्ति को अंदर ही बैलेंस में होगे, फिर आप खुद भी बैलेंस में होगे, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपका ऑरा इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आपको खुद ही पता चलेगा, खुद हैरान रह जाओगे कि मैं कल क्या था, आज क्या हो गया। आज मैं हर किसी चीज़ को साथ में लेकर जा रहा हूँ। जो कार्मिक लोगों का ऑरा आपके साथ नहीं मैच हो रहा, वो आपसे यूनिवर्स खुद ही दूर कर देंगे। और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से मेरा मतलब बॉडी से नहीं, रूह से है, सोल से है। जो अच्छी सोल है, सिर्फ वही सोल आपके पास रहेंगी। तभी मैं आपको सोल फैमिली बोलती हूँ। और मेरे को पता है, जो भी मेरी सोल फैमिली है यहाँ पर, जो भी, ये मैं नहीं कह रही कि दूसरे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन भगवान के घर में भी लेवल होते हैं इंसानों के। ये मैंने देखा है, मेडिटेशन में देखा है। सभी लोग बराबर नहीं होते। हाँ, सभी लोग सोल की तरह, सोल तो एक ही होती है सबकी, लेकिन वो उनका बिहेव एक नहीं होता। जैसे पांचों उंगलियां एक नहीं होती, ऐसे भगवान के घर में एक लेवल है इंसानों का भी। तो अगर आप अपने लेवल को समझ चुके हैं तो आप अपना इनर वर्क करें। ये एक भगवान को पाने का, मोक्ष को पाने का द्वार है। ये ट्विन फ्लेम
कोई मजाक नहीं है, इसको कभी भी मजाक में मत लेना। जब भी आप बैलेंस हो जाओगे, आपके मस्कुलिन या फेमिनिन जो भी आपको छोड़ के चले गए, अगर वो शी है तो मस्कुलिन एनर्जी में है, तो धीरे धीरे फिर वो आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे। मस्कुलिन ही क्या, सब लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे, तो फिर आपका रीयूनियन होगा। कईयों का तो आप देखोगे इंटरनेट पर भी वो कपल ही लोगों को हील कर रहे हैं। रीयूनियन में आपके ट्विन को भगवान एक कर देते हैं। वो कायनात, वो यूनिवर्स, वो शिव शक्ति जो कि हमारे अंदर ही है, वो फिर बाहर वाले शिव से या फिर शक्ति से आपको बैलेंस में ले आते हैं। जब आप अंदर से बैलेंस हो जाते हैं, सब कुछ उस यूनिवर्स पर छोड़ दें, उस शिव शक्ति पर छोड़ दें, तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे रो रो के प्लीज़, मेरे को दिन में 10-12 कॉल्स आ ही जाती है ट्विन वालों की कि बहुत रोते हैं। रोना नहीं है, जितनी एनर्जी आप रोने में कर रहे हो, हाँ अगर कोई आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो रो के आप अपना मन हल्का कर सकते हो। ये नहीं है कि अंदर अंदर सप्रेस कर लेना है। तो किसी के साथ कोई अगर अच्छा पर्सन है तो अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, तो आगे बढ़ सकते हो। अपने रीयूनियन, अगर आपके मन ने अपने सोल में ठान लिया है कि आपने रीयूनियन 3D में करना ही करना है, क्योंकि 5D में तो आपका ऑलरेडी शिव शक्ति बैलेंस हो गया होता है, तो रीयूनियन हो गया होता है भगवान की नज़रों में। लेकिन आप 3D में भी उस बॉडी को भी बैलेंस में करना चाहते हो, अकेले इकट्ठे रहना चाहते हो, तो फिर इस सभी पड़ाव से आपको स्टेज से गुजरना पड़ेगा। भगवान करे जो भी रोते हैं तो उनको भगवान उनका रीयूनियन कराए, वो मेडिटेशन करें, इनर वर्क करें, अपने आप को पहचानें। जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारी वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू को नहीं पहचानेंगे, तब तक उनका रीयूनियन नहीं हो सकता। ये कोई मजाक नहीं है। बार बार मेरे को पूछा ना करो, मेरे को बहुत अंदर से पता नहीं क्यों यूनिवर्स, कभी मैं गुस्सा नहीं करती पर मेरे को गुस्सा आ जाता है कि इनर वर्क करते नहीं। जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते जाओ ना। अगर चल भी रहे हो फिर रुक रुक के पीछे को आ रहे, आगे जा ही नहीं रहे, ऐसे नहीं होता। तो प्लीज़ मेरा भी ध्यान रखा करें, मेरे को बार बार ये मत पूछा करें मैम रीयूनियन करा दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी शिव शक्ति जैसे मेरे को बोलते हैं मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। तो आप इनर वर्क करें। इनर वर्क के लिए, मेडिटेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रब रखा। ओके, टेक केयर, बाय।